हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो यार आज एक तो मुझे अपनी बाइक के ब्रेक पैड चेंज करने हैं और एक मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपकी ब्रेक पैड की लाइफ और बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे मेरे को कमेंट आए हैं, जैसे मेरी ये बाइक है, मेरी बाइक चली गई 30,000, तो 30,000 पे मेरे अब मैं अगले ब्रेक पैड चेंज कर रहा हूँ। और जो पिछले वाले चेंज हुए थे मेरे 10,000 पे चेंज हुए थे, अभी तक मेरी बाइक वो वाले ब्रेक पैड में, जो सेकंड ब्रेक पैड है मेरा सेकंड पेयर है, उसमें 20,000 किलोमीटर चल गई है। तो वो अभी तक सिर्फ 25% ही घिसे हैं, मतलब 20,000 में सिर्फ 25% घिसे हैं मेरे पिछले वाले ब्रेक पैड। तो अगले ब्रेक पैड आज बदलेंगे और आपको मैं 8 ऐसे पॉइंट बताता हूँ जिससे आपकी ब्रेक पैड की लाइफ बढ़ेगी। तो सबसे जो पहला है ना, सबसे पहला पॉइंट है कि इंजन ब्रेकिंग यूज़ करो। इंजन ब्रेकिंग यूज़ करने का मेरा मतलब है, जैसे आप मान लो आपको दूर से पता लग गया कि आपकी बाइक वहाँ पे रुकेगी, मतलब वहाँ पे कोई जाम है या कोई टोल है, तो कुछ लोग क्या होते हैं एकदम बिल्कुल पास जाके वहाँ पे ब्रेक मारते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आपको जब आपको दिखे कि आप एक सेफ डिस्टेंस पे आ गए हो तो रेस छोड़ दो, तो बाइक आराम आराम से वहाँ तक पहुँचेगी। तो फिर स्मूथली ब्रेक लगाओ, तो इससे आपके ब्रेक पैड बहुत ही लेट ख़त्म होंगे, मतलब धीरे धीरे ख़त्म होंगे। ऐसा नहीं है आप अगर आप एकदम से ब्रेक मारोगे तो एकदम से ब्रेक पे प्रेशर पड़ेगा, हीट होगा, तो एक जल्दी 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 ख़त्म होंगे ब्रेक पैड। तो सेकंड अपना जो पॉइंट है वो है बहुत ओवर स्पीड करना, मतलब बहुत तेज़ बाइक चलाना। जब हम बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं तो तब हमें बार बार ब्रेक यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि एकदम से हम ज़्यादा अलर्ट होते हैं तो बार बार ब्रेक यूज़ करने पड़ते हैं। तो जितने आप स्लो चलोगे उतना आपकी ब्रेक लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी। तो ओवर स्पीड को अवॉइड करो। और उसके बाद हम बात करेंगे सडन ब्रेकिंग। सडन ब्रेकिंग का मतलब, जैसे आपको अगर बाई चांस पानी पीने के लिए रुकना है या ऐसा कुछ करने के लिए रुकना है और आप एकदम से 100 पे बाइक जा रही है तो आप एकदम से ब्रेक ले रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है अपने ब्रेक पैड जल्दी घिसने का। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक एकदम से इमरजेंसी ब्रेक मत लो। जब तक बाइक अपने आप से रुक गई तब तक उसको चलने दो। तो अपना अगला जो पॉइंट है वो है लो क्वालिटी के ब्रेक पैड्स। लो क्वालिटी के ब्रेक पैड्स का मतलब है चीप वाले ब्रेक पैड। तो जैसे सपोज करो ये वाला ब्रेक पैड है 3,000 का, 3,000 का, और जो सस्ता वाला आ जाएगा वो 300 350 का आ जाएगा। लेकिन इतना प्राइस डिफरेंस में क्या होगा, एक तो आपके वो ब्रेक पैड जल्दी घिसेंगे और दूसरे आपकी ब्रेक की पावर कम हो जाएगी, ब्रेक की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो वो भी आपको अवॉइड करना है। लो क्वालिटी के ब्रेक पैड नहीं लेने हैं। एटलीस्ट जो आपकी बाइक में साथ में आ रहे हैं उससे मिनिमम, उससे कम नहीं जाना। उससे अप बेशक आप चले जाओ, अगर आपको ब्रेक्स और अच्छी चाहिए तो उससे आप अप जा सकते हैं, लेकिन उससे डाउन नहीं जाना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, जो डिस्क, जो अपना ये डिस्क राउटर है ये वाला, इसमें बैंड आना। अगर इसमें बैंड आ गया तो आप चाहे कुछ मर्जी करो, आपके ब्रेक पैड जल्दी ख़राब होंगे ही होंगे। तो इसका एक ही इलाज है, नया राउटर ही लगेगा, और कोई इलाज नहीं है इसका। इसका बैंड वगैरह कुछ सीधा नहीं हो सकता, ये राउटर ही नया लगता है। और इसके बाद हम चलते हैं सबसे मेन, वो है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से क्या होता है, जब हम बाइक पे ज़्यादा वेट होता है तो बाइक को रोकने में ज़्यादा ज़्यादा जोर लगता है। बाइक के ब्रेक पैड को हमें ज़्यादा हार्ड से प्रेस करना पड़ता है। तो जितना हो सकता है ओवरलोडिंग को अवॉइड करो। और उसके बाद हम चलते हैं कि अननेसेसरी पैडल पे पैर रखना और अपने फ्रंट ब्रेक पे पैर रखना। मतलब पैर रखना इज़ ओके, बट पैर को पुश करना, जब हम पुश करते हैं हमें पता नहीं चलता, लेकिन ब्रेक हल्के हल्के प्रेस रहते हैं, तो इस वजह से भी ब्रेक पैड जल्दी घिसते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनसे आप अपनी ब्रेक की लाइफ, ब्रेक पैड की लाइफ बढ़ा सकते हो। तो अभी हम चलते हैं ब्रेक पैड पे, ब्रेक पैड चेंज करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास जो अभी मैंने ब्रेक पैड लिए हैं ये कौन से हैं और जो साथ में थे इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, प्राइस का क्या डिफरेंस है और कौन सी ब्रांड के हैं ये। पहले मैं ये वाले निकाल लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से मैं कंपेयर करके बताऊंगा इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली किसी भी ब्रेक पैड को निकालने के लिए, मतलब हर एक कैलिपर अलग अलग होता है वैसे तो, लेकिन मोस्टली कैलिपर सेम होते हैं। किसी में 2 पिन्स होती हैं, इसको बेसिकली सेफ्टी पिन बोलते हैं। तो किसी में 2 होती हैं, किसी में एक ही होती है। इस बाइक में एक है। तो पहले हम इसको निकालेंगे, ये बड़ी इजीली बाहर आ जाती है। तो ये है अपनी सेफ्टी पिन। अब इसको मेरे को, ये जो पिन है ना, ये क्लिप है, इसको मेरे को यहाँ से पुश करना पड़ेगा, तब ये निकलेगा और तब ब्रेक पैड बाहर आएंगे। तो इसको मैं यहाँ से पुश करता हूँ। तो ये कुछ है वो पिन जो कि ब्रेक को होल्ड करके रखती है। अब हम ब्रेक पैड निकालेंगे। तो ये है ब्रेक पैड की हालत आफ्टर 30,000 किलोमीटर। तो जो कि बिल्कुल ख़त्म है। एक तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है ये वाला जो मैंने पकड़ा हुआ है, और इसकी हालत फिर भी ठीक है, लेकिन मेरे को दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे। अब मैं आपको नए ब्रेक पैड दिखाता हूँ कौन से यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये है नए ब्रेक पैड।
अब देखो इसकी कंडीशन क्या है और इसकी कंडीशन क्या है, एग्जैक्ट कितने बचे हुए हैं। तो जो ये वाला ब्रेक पैड है ना, ये है ब्रेम्बो का GT का, GT 650 का ब्रेक पैड है ये। और ये जो है हिमालयन का ब्रेक पैड है, जो कंपनी बोलती है ये हिमालयन का ब्रेक पैड है, ये GT 650 का ब्रेक पैड है। और इन दोनों में ऑलमोस्ट 500 रुपये का डिफरेंस है। मतलब जो मैंने ये लिया ये 500 रुपये सस्ता है हिमालयन 450 वाले से। तो अब एक तो अपने को ये क्लिप निकालनी है। तो अगर किसी को डाउट है कि ये दोनों ब्रेक पैड अलग अलग हैं तो मैं आपको इसका पार्ट नंबर भी दिखा देता हूँ। ये देखो बिल्कुल सेम पार्ट नंबर है, दोनों के ऊपर, दोनों के पीछे ब्रेम्बो लिखा हुआ है और जो भी नंबर हैं दोनों के एग्जैक्ट सेम है। तो ये दोनों सेम ब्रेक पैड है, लेकिन 500 रुपये का डिफरेंस है। जो GT वाले हैं वो 500 रुपये सस्ते हैं। तो ठीक है। और अब ये जो इसकी जो ये प्लेट है, ये बेसिकली हीट को, जो ब्रेक जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये हीट को कम करती है, मतलब थोड़ा सा रोकती है हीट को ब्रेक पैड तक जाने में। तो इसको हम लगा देंगे। तो ये कुछ रेडी हो गया। ये मैंने क्लिप इसकी, ये जो मैंने इसकी हीटिंग क्लिप है जो हीट को रोकती है वो मैंने एज इट इज इसमें लगा दी है। तो अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा जल्दी। तो ये जो ब्रेक पैड है ना, मेरे जो पुराने ब्रेक पैड है, जब मेरी बाइक 17,000 किलोमीटर चली थी और मैं गोवा में सर्विस करवा रहा था, तो तब उन्होंने मेरे को बोला था कि आपके ब्रेक पैड ख़त्म हो गए हैं, आप अपने ब्रेक पैड चेंज करवा लो। और जबकि मेरे को चेंज करने आते हैं, तो ये वाले ब्रेक पैड मैं अपने साथ ही एक्स्ट्रा एक पेयर लेके घूम रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ब्रेक पैड चेंज करने हैं तो आप अपने अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो, क्योंकि उन्होंने मेरे को 17,000 रुपये बोला कि आपके ब्रेक पैड ख़त्म हो गए हैं और मेरी बाइक चली है 30,000। तो मैंने 13,000 किलोमीटर और चलाए हैं ये ब्रेक पैड, अब जाके मैं नए लगा रहा हूँ। तो मेरे 13,000 किलोमीटर सेव हुए हैं। 13,000 किलोमीटर का मतलब है कम से कम मैंने आधे पैसे अपने बचाए हैं, 1500-1600 रुपये मैंने बचाए हैं। तो अगर आपको ब्रेक पैड बदलने आते हैं तो आप कंपनी वाले जो बोलते हैं, इनका काम होता है कि आप जितना हो सके उतने ज़्यादा पार्ट्स लगवाओ, है ना। ये जल्दी बोल देते हैं कि सर ब्रेक पैड ख़त्म हो गया लगवा लो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप लगवाओगे, क्योंकि आपको पता है कि एक सेफ्टी का इशू है, तो मेरे को ब्रेक पैड लगवा लेने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और आपको बाइक इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगेगी। जैसे बोलते हैं ना इसकी मेंटेनेंस बहुत है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेंटेनेंस ये सर्विस सेंटर वाले को इस हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि जितना हो उसके कस्टमर की बाइक पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स लगाओ। उनको बोलो कि ब्रेक पैड ख़त्म हो गए, चेन सेट ख़त्म हो गया, जबकि वो बिल्कुल बचा होता है। मतलब हाफ बोलने से जब हाफ हो जाता है तब ये शुरू कर देता है, सर ख़त्म हो गया बदलवा लो, सर अगली सर्विस तक बदलवा लेना। ये ऐसे करके एक टाइप का स्कैम है। तो अब हम ये वाले ब्रेक पैड में लगा देता हूँ। तो पहले हम लगाएंगे ये वाला ब्रेक पैड, ठीक है, ये एज इट इज़ लग जाएगा बड़ी इजीली। और फिर हम लगाएंगे ये जो पिन है, इसको मैंने ग्रीस लगाई है। वैसे नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वैसे ही लगा दी। अब इसको उस तरफ से मेरे को पुश करना होगा। अब हम इसकी एक पिन एज इट इज़ लगा देंगे और अब हो गया ये लॉक और अपने ब्रेक्स हो गए हैं रेडी। तो यार ये था अपना ब्रेक पैड पे एक छोटा सा वीडियो। मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने अपनी बाइक में अभी फ़िलहाल अगले पिछले दोनों GT 650 के ब्रेक पैड लगा रखे हैं और दोनों ही ब्रेक पैड में लगभग 1100-1200 का फ़र्क है टोटल। मतलब 500-600 रुपये का फ़र्क अगले में है और इतना ही फ़र्क पिछले में है। तो और सेम ब्रेक पैड है। और जब भी ब्रेक पैड बदलवाने हैं, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कि सर आप बदलवाओ, तो पहले आप बाहर दिखाओ किसी अपने पर्सनल मैकेनिक से, उसको पूछो, अगर वो कहेगा कि बदलवाओ तब बदलवाओ, वरना मत बदलवाओ। तो बस यार यही था आज की वीडियो में। इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और अब आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।